हम लोग नंबर एंड सिस्टम के क्वेश्चंस देखते हैं। आइए, ये प्रायः पूछा जाता है क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग करता है थोड़ा, ये देखते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन द फॉलोइंग इक्वेशन 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इज इक्वल टू 1114 इज, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f हमें फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन में। और ये क्या दिया हुआ है, वेयर e f g स्टैंड्स फॉर एनी डिजिट, यानी 0 से लेके 9 के बीच का कोई भी डिजिट, ये तीनों हो सकते हैं। तो अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, हमें यहाँ f की वैल्यू को मैक्सिमम लाना है, ठीक है। f की वैल्यू मैक्सिमम हो तो आप देखिए, तो इन तीनों का जो सम है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है 1114। यानी अगर e की वैल्यू और g की वैल्यू, अगर हम क्या करें, इन दोनों की वैल्यू को अगर हम मिनिमम कर दें तो डेफिनेटली f की वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा, तभी तो ये इस कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम e और g की वैल्यू को मैक्सिमम कर दें तो f की वैल्यू को मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी तो इसके बराबर आ पाएगा कांस्टेंट। तो यही हम यहाँ पे करेंगे, e और g की वैल्यू को क्या करें, मिनिमम कर दें, तो f की वैल्यू मैक्सिमम लेनी पड़ जाएगी। तो e और g की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 0 हो सकता है। तो हमने e और g को 0 मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, e की वैल्यू को e को 0 ले लिया और g को भी, तो 509 हो गया प्लस 2f8 प्लस ये क्या हो गया 307 इज इक्वल टू 1114। अब क्या है 2f8 और इन दोनों को हम इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 298 और ये क्या है 2f8, यानी f की वैल्यू क्या आ गई, f की वैल्यू 9 आ गई, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आइए, अगर निगेटिव हो तो कैसे हम अप्रोच रखेंगे, अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस का साइन हो तो फिर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b इन द इक्वेशन 5a9 minus 7b2 plus 9c6 is equal to 823 where a, b and c stands for any digit। तो अब आप इस इक्वेशन को गौर करो, 5a9 minus 7b2 plus 9c6 is equal to 823। यहाँ पर क्या है, माइनस में है और हमें b की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आप जरा इसको ध्यान से सोचो कि अगर हम a और c की वैल्यू को मैक्सिमम ले लें, यानी a और c की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, 9 जा सकती है a और c की वैल्यू। तो अगर मैक्सिमम हम ले लेते हैं तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a की जगह 9 आ जाएगा यानी 599 और c क्या है 996 हो जाएगा 996 और ये क्या है आपका माइनस 7b2 इज इक्वल टू 823। तो मैक्सिमम का जो सम होगा, मैक्सिमम में से ये b अगर मैक्सिमम होगा, घटेगा, तभी तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। अगर हम क्या करें, a की वैल्यू को मिनिमम ले लें, सपोज a और c की वैल्यू, तो मिनिमम क्या होगा 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा c की वैल्यू, यानी 509 और 906 अगर मिनिमम ले लें तो इस b को भी माइनस में है चूंकि, तो इसको भी मिनिमम होगा, तभी तो ये इस कांस्टेंट के बराबर हो पाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या होगा, अगर b की वैल्यू मैक्सिमम फाइंड आउट करनी है तो a और c की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। तो हमने a और c की वैल्यू क्या ले ली, मैक्सिमम ले ली, यानी 9 ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का सम होगा 1595 माइनस ये 823 इधर आ गया और 7b2 यहाँ गया, ये जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 772 और यहाँ पर क्या है 7b2, यानी b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई। तो b की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ क्या पॉसिबल है, b की मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।